लोग कहते हैं ये जगह शापित है। तो अगर हम इसके आसपास का देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आले बने हैं, अदृश्य ताकतों की यहाँ गूंज सुनाई देती है, महसूस होती है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर का रास्ता है। तो ये भानगढ़ के किले की एक ऐसी गुफा है जहाँ सालों साल से कोई नहीं है। एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको इस गुफा के अंदर का नजारा। इसके अंदर अगर हम घुसे इस जगह के, खैर इसके अंदर हम और नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये नीचे की तरफ जाने का एक और रास्ता है। हम थोड़ा नीचे की तरफ जाकर आपको दिखाते हैं, अपना कैमरा दूंगे। और ये रास्ता यहाँ से बंद है, यहाँ पे कुछ चमगादड़े भी हैं, हमें चलना चाहिए यहाँ से निकलते हैं। चलो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों दिल्ली के बाद आज हमने रुख किया है राजस्थान का, जहां राजस्थान की मोस्ट डेडलीस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नंबर 1 हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है, जिसका नाम है भानगढ़ का किला, भानगढ़ फोर्ट। अलवर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर ये स्थित भानगढ़ फोर्ट, आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं भानगढ़ का वो किला, जो सालों साल से एक ऐसा रहस्य अपने अंदर बसाए हुआ है जिससे तमाम हिंदुस्तान की आवाम अपरिचित है। तो आज अपने तमाम दर्शकों, तमाम नाजरीन को हम उसी रहस्य से परिचित कराने यहाँ आए हैं। और इस समय अगर आप देख सकते हैं हमारे, तो बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी इस समय यहाँ हो रही है अलवर में। और इस जगह पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो अब इस जगह को हम लोगों ने अपने शूज भी उतार दिए हैं और अब हम इस जगह को यहीं से क्रॉस करके आपको उस रहस्य के बीच लेके जाएंगे जो सालों साल से अपने अंदर कुछ ऐसी कथाएं, कुछ ऐसी कहानियां बसाए हैं जिससे हम सभी लोग अपरिचित हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग भानगढ़ के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे पत्थर भी है, पहाड़ों का ये पानी निकल कर आ रहा है। अभी बारिश का मौसम है, यहाँ अलवर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ स्थित है। और सामने की तरफ अगर हम आपको ऊपर थोड़ा हाइट पर से दिखाएं तो वो हमारा वो भानगढ़ का किला है, जिसके अंदर अब हम आपको जाकर दिखाने वाले हैं कि वो क्या अमर कथा है, कौन सी वो डरावनी कहानियां हैं भानगढ़ की, जिसको लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ आना नहीं चाहते। वो क्या डर है, वो क्या कहानी है, वो ऐसी कौन सा ऐसा बुलंद इतिहास है जिससे लोग अपरिचित हैं, जिससे लोग महरूम हैं। तो आज इसी अपरिचित विषय को हम लोग परिचित कराने आए हैं अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम दर्शकों को, अपने तमाम नाज़रीनों को। इस समय हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, एक जमाने में यहाँ इतनी खुशहाली हुआ करती होगी कि भानगढ़ एक ज़माने में इस भारत का, इस देश का, खास करके पूरे प्रांत की सबसे विकसित विरासत में से एक हुआ करती होगी। भानगढ़ के अगर हम इन जगहों को देखें, इन र्यूम्स को देखें, तो ये वो अवशेष हैं जो इस भानगढ़ के किले में, जिस शाप के कारण ये भानगढ़ की पूरी रियासत बर्बाद हुई, उस शाप के कारण अब ये पूरे जगह जो है सिर्फ अवशेषों से ही बची है। एक ज़माने में यहाँ की रियासत जो थी इतनी भव्य हुआ करती होगी कि पूरे देश के लिए भानगढ़ एक मिसाल हुआ करती थी। यहाँ के यदि हम यहाँ की जो एक स्पेशलिटी है जिस कारण भानगढ़ पूरे देश में मशहूर है, उसको सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पूरे भानगढ़ गांव के अंदर किसी भी जगह पर आपको छत नहीं मिलेगी। ये वो शाप का कारण मान लीजिए या इस जगह का एक बदकिस्मती मान लीजिए कि यहाँ पर कभी कोई छत टिकती ही नहीं। यहाँ पर इस एंशिएंट भानगढ़ के बारे में कुछ इतिहास लिखे हैं, जिस इतिहास को अब हम तफ्तीश से हम जानेंगे कि वो आखिर वो कौन सा इतिहास है, वो कौन सा शाप है जिसने इस पूरे भानगढ़ को, हजारों एकड़ों में फैले इस भानगढ़ को चंद ही पलों में बर्बाद कर दिया। दोस्तों इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं अरावली के वो खूबसूरत पर्वत जिनके बीच बसा है ये भानगढ़ का किला। इस किले में जैसा भी हमने आपको बताया, यहाँ पे बड़े सारे मंदिर भी हुआ करते थे, पूरा भव्य नगर ये बसा हुआ था। यहाँ की रिहाइश एक जमाने में लोगों के लिए मिसाल थी, ना केवल इस आमेर रियासत के लिए, ना केवल अलवर रियासत के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। यहाँ पर इस समय पीछे की तरफ हमें नजर आ रहा है एक पुराने जमाने का कुआं। तो इस कुएं को अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पानी साफ़ नहीं है। इस कुएं के आसपास के जो पत्थर जो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं उससे देखकर पता लगता है ये सारे पहाड़ी पत्थर हैं और बहुत पुराना ये कुआं है। मेंटेनेंस नहीं है लेकिन कुएं में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको देखकर पता लगेगा कि ये उस सदी की 16वीं शताब्दी की उस समय की कुछ शायद हवेलियाँ या कुछ ऐसे अवशेष हैं जो उस ज़माने के भव्यता का हमें एक एहसास दिलाते हैं। दोस्तों भानगढ़ के किले में दाखिल होने से पहले हम ये पुरानी ज़माने की कुछ हवेली लग रही है इसी भानगढ़ कॉम्प्लेक्स में। तो इसके अंदर अगर हम दाखिल होते हैं तो हम देखेंगे ये एक हिंदू आर्किटेक्चर के कुछ नमूने हमें यहाँ नज़र आएंगे। तो जब हम मालचा महल जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी एक ऐसी एक किस्म की अजीब सी गंध, या तो ये कह लीजिए ये चमगादड़ या अंधेरे की वजह से, बारिश के पानी की, मरते बारिश के पानी की वजह से है। तो अगर हम इसके आसपास का देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आले बने हैं, यहाँ पे ये आर्च बने हुए हैं उस ज़माने के, और यहाँ पे एक नीचे से जाने की या खिड़की है, ये कुछ अंदर से गुजरने का रास्ता है। कुछ ये एक
संगमरमर का पत्थर भी है और अंदर की तरफ कुछ खंडर जैसी कोई जगह है। आगे की तरफ हम देखें, अगर हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये भी एक हवेली जैसा ही कुछ हिस्सा है। ये कोई जगह है जहाँ पे बहुत से आले बने हुए हैं, बहुत सारे तहखाने से बने हुए हैं। तो अंदर जाके अगर हम आपको इसको दिखाएं तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अंदर जाना, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर की तरफ कुछ दरवाजे बने हैं, आले बने हुए हैं। और यहाँ पर भी एक अजीब सी किस्म की गंध है। लोग कहते हैं ये जगह शापित है, लेकिन वास्तविकता में अगर ये जगह शापित है तो उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण यही है। यहाँ पे अजीब सी गंध है और दोपहर के समय, इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, तो इस समय भी यहाँ पर एक ऐसा एहसास है जो कहीं ना कहीं लोगों को खुद से दूर करने को मजबूर करता है। दोस्तों ये उस हवेली के पीछे वाली दीवार है जहाँ पे यहाँ पे हम लोग कुछ आले भी देख सकते हैं। और ये यहाँ से उस ज़माने में हो सकता है कुछ पानी हवा के क्रॉस के लिए, वेंटिलेशन के लिए बनाए हो। इसके पीछे अभी हमें काफ़ी सारे कुछ पक्षी भी उड़ते हुए देखे और यहाँ पे मोर की भी कई कूक हमें सुनने को मिली, बहुत सी जानवरों की हमें आवाज़ें देखने को मिली। इस जगह पे बंदर और लंगूर जैसे जानवरों की भी काफ़ी किस्म की आवाज़ें सुनने को मिली। अंदर की तरफ पूरा अंधेरा है और ये उसके पीछे की तरफ का। इस समय शाम के 5:30 बजे का वक्त है और 5:30 बजे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितने लोग हमें यहाँ मौजूद। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ से यहाँ पे कितने लोग हमें नजर आएंगे। शाम को 5:30 बजे का वक्त और 6 बजे भानगढ़ का किला हर तरह से वीरान हो जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि यहाँ पे शाम को 6 बजे के बजाय भले ही इंसान ना रहते, लेकिन और भी कुछ ऐसी अदृश्य ताकतों की यहाँ गूंज सुनाई देती है, महसूस होती है, जिनको भारत सरकार तो मानती है लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी हर तरह से नकारते हैं। तो दोस्तों इस समय हम इस हवेली के अंदर जाके आपको दिखाते हैं और देखते हैं कितना अंदर हम यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके अंदर का रास्ता है। तो दोस्तों ये उस हवेली का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरफ कुछ आले बने हुए हैं और ये कुछ वेंटिलेशन की जगह। इसके पीछे की तरफ अभी हम लोगों ने देखा, ये उसके फ्रंट की तरफ, और इस समय हमारे क्रू के कुछ और भी लोग इस तरफ हमें नजर आएंगे। और ये है वो जीना, वो सीढ़ियाँ। जब आमेर के राजा भगवान दास ने इस किले का निर्माण कराया अपने बेटे माधो सिंह के लिए। भगवान दास के बारे में यदि हम आपको बताएं तो आपने जरूर सुना होगा कि अकबर के नवरत्नों के बारे में, जिनमें थे राजा बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ये सभी थे अकबर के नवरत्न। और इन्हीं नवरत्नों में से एक थे मिर्जा राजा मान सिंह, जो अकबर के नवरत्न थे, जिनको मुगल सेना में वजीर लश्कर का खिताब दिया गया था। राजा भारमल, जिनकी बेटी थी मरियम उस जमानी, जिनका असली नाम था हरकाबाई। हरकाबाई से शायद आप उस महिला को, उस खातून को नहीं समझे होंगे, लेकिन हरकाबाई वही महिला थी, वही खातून थी जिनको आज हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जोधा अकबर, जोधाबाई। लेकिन इतिहास के पृष्ठों को अगर हम पलट के देखें तो हम देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में अकबर की, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बीवी का नाम कहीं से कहीं तक जोधा था ही नहीं। उनका असली नाम था हरकाबाई और इन्हीं हरकाबाई के जो भाई थे उनका नाम था राजा भगवंत दास। राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण कराया था। राजा माधो सिंह के भाई थे मिर्जा राजा मान सिंह, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मुगल सेना में वजीर लश्कर का खिताब उनके पास था। तो राजा मान सिंह के भाई थे राजा माधो सिंह, जिनके लिए इस किले का निर्माण कराया था राजा भगवंत दास ने। लेकिन इस सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि जब सब चीजें इतिहास की धरोहर के हिसाब से ही हो रही थी, तो आखिर ये किला, भानगढ़ का ये किला हॉन्टेड कैसे हुआ? भानगढ़ का ये किला भूतिया कैसे बना? तो हुआ कुछ यूं कि एक कहानी हम सभी के सामने ये निकल कर आती कि उस जमाने में यहाँ पे एक बहुत बड़े तांत्रिक का निवास था, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ का जो निवास स्थान था वो यही भानगढ़ की जगह थी। भानगढ़ के नजदीक ही बाबा बालकनाथ का निवास स्थान। बालकनाथ के पास जब इस बात की इत्तला पहुंची कि भानगढ़ के इस किले का निर्माण भी उसी स्थान पर होना है जहां बाबा बालकनाथ का निवास था, तो बाबा बालकनाथ ने माधो सिंह से और भान सिंह से ये शर्त रखी कि अलवर के नजदीक इस किले में, यानी कि भानगढ़ के इस किले का जो निर्माण होगा, इसकी ऊंचाई, इसका कद बाबा बालकनाथ की कुटिया से ऊंचा नहीं होना चाहिए। बालकनाथ की शर्त ही सिर्फ यही थी कि भानगढ़ के किले की ऊंचाई उनकी कुटिया से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि भानगढ़ के किले की परछाई रत्ती भर भी बालकनाथ की कुटिया तक नहीं पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो बाबा बालकनाथ का शाप इस पूरे भानगढ़ कॉम्प्लेक्स को, इस पूरे भानगढ़ के किले को ध्वस्त कर देगा। और हुआ भी कुछ यूं। माधो सिंह, भगवंत दास और राजा भान सिंह ने
बालकनाथ की बात को इग्नोर किया, बालकनाथ की बात नहीं सुनी, उसको अनसुना किया, जिसके बाद बालकनाथ के एक श्राप से ये पूरी भानगढ़ की रियासत चंद ही मिनटों में खत्म हो गई। दोस्तों दूसरी कहानी सामने आती है एक तपस्वी यानी कि एक तांत्रिक और रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत महिला, एक बेहद खूबसूरत रानी। और रानी रत्नावती के यदि सौंदर्य की बात करें तो उनका सौंदर्य कहीं ना कहीं रानी पद्मावती यानी कि रावल रतन सिंह की जो धर्मपत्नी थी उनसे किया जाता है। रानी रत्नावती पर एक जमाने में वो लोभी तांत्रिक मोहित हो गया और इसी मोह के कारण, इसी गंदी नीयत के कारण, गंदी नजर के कारण शुरू हुई भानगढ़ की बर्बादी। दोस्तों इस सब के बाद जब रानी रत्नावती और इस शापित कहानी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उस मोहित हुए, रानी रत्नावती पे मोहित हुए उस तांत्रिक के बारे में बताया जाता है कि उस तांत्रिक को यह बात बताती कि रानी रत्नावती को इत्र लगाने का बड़ा शौक था। उस जमाने में फूलों से खुशबूदार होने के लिए, खुद को सुगंधित करने के लिए इत्र का इस्तेमाल किया जाता था। रानी रत्नावती को भी इत्र का बेहद शौक था और ये बात उस तांत्रिक को, उस लोभी तांत्रिक को मालूम थी, जिसके बाद उस लोभी तांत्रिक ने एक वशीकरण एक इत्र के अंदर किया और वो इत्र की जो बोतल थी वो भेजी गई रानी रत्नावती के पास। इस सब के बाद रानी रत्नावती को जब ये मालूम पड़ा कि उस तांत्रिक ने इसमें वशीकरण किया हुआ है, और वशीकरण का मतलब सीधा तौर पर यह था कि जो भी शख्स, जो भी महिला, जो भी चीज उस इत्र के संपर्क में आए, यानी कि जिस भी चीज पे वो इत्र पड़े, वो खुद ब खुद उस तांत्रिक की ओर खींचा चलाएगा। दोस्तों इस सब के बाद जब रानी रत्नावती ने उस चट्टान की तरफ उस इत्र की शीशी को फेंका तो वो चट्टान, पूरी भारी भरकम चट्टान उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और उस चट्टान के नीचे कुचले जाने के कारण उस तांत्रिक की भी मौत हो गई। उस दर्दनाक मौत के मुंह में समाने से पहले उस तांत्रिक ने इस पूरे भानगढ़ के किले को श्राप दिया था कि यहाँ पे जीने वाली हर एक जिंदगी एक दिन मौत बनकर इसी भानगढ़ के किले में मंडराएगी। और शायद वो बात कहीं हद तक ठीक भी थी। इस समय दोस्तों ये भानगढ़ के बगल वाली जगह को अगर हम आपको दिखाएं तो ये वो पूरी पहाड़ियां, वो तमाम बीहड़ जिनके कारण शायद इस भानगढ़ के किलों को लोग बाग हॉन्टेड कहते हैं, भूतिया कहते हैं। लोग बाग कहते हैं यहाँ पे सफेद कपड़ों में कई बार महिलाओं के चलने की, महिलाओं के रोने की, औरतों के हंसने की, औरतों को खुद के पास बुलाने की, खुद से दूर करने की आवाजें आती। इस बीहड़ में आवाजें, इस बीहड़ में कभी कभी हवा की आवाज भी किसी किसी को, किसी औरत की आवाज अगर सुनाई दे तो शायद वो गलत नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता में वो औरत कौन है, वास्तविकता में वो महिला कौन है? क्या वो एक औरत है या कई सारी औरतें? तो ये भानगढ़ के किले की एक ऐसी गुफा है जहां सालों साल से कोई नहीं है, कोई नहीं गया इस गुफा के अंदर। एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको इस गुफा के अंदर का नजारा। तो अंदर तो शायद हम नहीं जा सकते, लेकिन जितना अंदर जा सकते हैं हम उतना आपको जरूर दिखाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम घुसे इस जगह के, तो यहाँ अंधेरा है। जरा मुझे अपना कैमरा दो। ये इस जगह के अंदर का नजारा है। अंदर जाने का कुछ भी और कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। खैर इसके अंदर हम और नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये नीचे की तरफ जाने का एक और रास्ता है, हम थोड़ा नीचे की तरफ जाकर आपको दिखाते हैं। यार यहाँ तो अपना कैमरा दो मुझे, तुम रहने दो। तो ये नीचे की तरफ हम इस समय जा रहे हैं और ये इस नीचे की तरफ जाने का ये मंजर, इस तरफ भी सीढ़ियां हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया, भानगढ़ फोर्ट की वो एक खिड़की या कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। और ये रास्ता यहाँ से बंद है, यहाँ पे कुछ चमगादड़े भी हैं, हमें चलना चाहिए यहाँ से निकलते हैं। चलो तो दोस्तों ये थी भानगढ़ की वो ऐतिहासिक कहानी, वो शापित कहानी जिस कारण आज से ही नहीं बल्कि पिछले सैकड़ों सालों से भानगढ़ एक शापित किला, भानगढ़ एक भूतिया किला कहलाता आया है। भानगढ़ के बारे में जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों आत्माओं का वास है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा बालकनाथ और ये रानी रत्नावती की कहानी एक फर्जी दास्ता है। तो वास्तविकता में कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब भानगढ़ के भी कुछ लोगों से हमने बात करी तो लोग ये कहते हैं कि अजबगढ़ के राजा, जो भानगढ़ से ज्यादा दूर नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर ये एक छोटा प्रांत है अजबगढ़, और भानगढ़ में एक जमाने में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके बाद भानगढ़ की सेना बुरी तरह से अजबगढ़ की सेना के सामने हार गई थी। इस खौफ से कि अजबगढ़ की सेना भानगढ़ पर कब्जा कर लेगी, भानगढ़ की महिलाओं की आबरू लूट लेगी, इस कारण बहुत सी महिलाओं ने यहाँ पे सामूहिक जौहर किया था। और उसी जौहर की आग की लपटों के कारण, उसी विध्वंस के कारण भानगढ़ वीरान हो गया। और धीरे धीरे जितने मुंह उतनी बातें, इस परंपरा के चलते भानगढ़ भी धीरे धीरे एक भूतिया महल कहलाने लगा। लेकिन असल में वास्तविकता क्या है दोस्तों, इस सब का जवाब तो आप ही देंगे जब एक दफा आप भी भानगढ़ आएंगे। लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि आपको वास्तविकता में लगता है कि भानगढ़ किला वास्तविकता में एक भूतिया किला है या ये महज एक मिथ्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।